हेलो बच्चों, आज आप अभ्यास पे नया टॉपिक सीखोगे जो हमारा 8th क्लास का टॉपिक है स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। ओके, इसको कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम मधु भल्ला। ठीक है, मैं साइंस और मैथ्स में जो है बच्चों को कोचिंग देती हूँ। मैं +2 तक मैथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, और जो है 10th तक साइंस लेती हूँ, बोर्ड क्लासेस की तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको जो है टॉपिक करवा रही हूँ 8th क्लास आईसीएसई का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कई बच्चों के इसके बेसिक ही क्लियर नहीं होते और उनसे जो है क्वेश्चन जो है वो क्रैमिंग करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रैमिंग जो है गलत हो जाता है। क्रैम से आप थोड़ी देर तो याद रख लोगे, लेकिन लाइफ टाइम अगर याद रखना है, चीजें सीखनी है आगे भी जाके, तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? जब आप चीजों को अच्छी तरह समझते हो। और मेरे को पता है हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं आजकल के, वो चीजों को समझ के करते हैं। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, आप टॉपिक पे आते हैं। स्फेरिकल मिरर आपकी जो है बुक का जो है टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आज हम रे डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। और उसमें जो है रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम स्फेरिकल मिरर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें हमारा एक चैनल है, इसके ऊपर टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ पे विजिट करो। और इसको जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसको जो है क्लिक करके ज्वाइन करो, ताकि हमारे जो नोट्स हैं आपको जो है मिल सके। ओके, अब देखो हम टॉपिक पे आते हैं कि स्फेरिकल मिरर। ओके, ये वाला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। आपकी बुक का जो है मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ। अगर आप पेज नंबर देखना चाहते हो तो पेज नंबर है 88 से शुरू किया है मैंने। तो मैं यहाँ से शुरू करके रे डायग्राम पे जाऊंगी। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? वो मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर ए पार्ट ऑफ स्फीयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये देखो, ये जो है पूरा स्फेरिकल है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा स्फेरिकल बना हुआ है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये ब्लू कलर का जो पार्ट शेडेड है जिस पे ये लाइंस लगी हुई हैं, इस पार्ट को बोला जाता है सिल्वर सरफेस। जैसे आप घर में मिरर यूज करते हो, प्लेन मिरर यूज करते हो, तो उसके बैक पे जो है सिल्वर की कोटिंग होती है, तभी आपको जो है आपको चीजें दिखाई देती हैं, आप अपना चेहरा जो है उसमें देख पाते हो। अब देखो इसमें जो है, ये जो अंदर वाला सरफेस है, अगर आपको पूछा जाए कि ये सरफेस का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सिल्वर सरफेस। ओके, क्या बोलेंगे? सिल्वर सरफेस। इज दिस क्लियर? और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग मतलब यहाँ पे चीजें आके स्ट्राइक करती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ओके, ये रिफ्लेक्शन होता है। और ये वाला जो केस है इसका जो है, देखो आउटर साइड जिसका रिफ्लेक्टिंग होगा, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको बोला जाता है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ओके, और ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये मिरर का पार्ट है, तो ये जो है सिल्वर सरफेस, बाहर जो है अब सिल्वर सरफेस है, और इस तरह के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे चीजें स्ट्राइक करेंगी, रेज स्ट्राइक करेगी, आफ्टर दैट वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये होलो स्फीयर होता है, अंदर से खाली होता है। इज दिस क्लियर? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करके दिखाती हूँ कि आप अपने पास कॉपी पेन रखो, आप इसको समझ के अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ। चलो ठीक है, मेरे साथ करो। अब देखो, अगर आपको डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि मिरर, मिरर
whose reflecting surface are part of a sphere are part of sphere are called are called spherical mirror. ओके, अब देखो इसमें एक तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हो, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहाँ पे जो है, अभी हमने दो स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे, तो ये आपका सेकंड टाइप है कि टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये देखो मैं एक बार बता देती हूँ, दोबारा से देखो जो आपने यहाँ पे देखा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉनकेव कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ओके, अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फर्क होता है। जैसे आपके पास, आप घर पे स्पून यूज करते हो, ये मान लो आपके पास स्पून है, ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ डायग्राम बनाने की, समझना इसको ध्यान से कि क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जो है एक स्पून टाइप जो है, और एक जो है इसका जो है ये पार्ट होता है। ये देखो, ये जो है जैसे स्पून आप घर में यूज करते हो, जो स्पून है अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस मिरर में उसको देखते हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो है उल्टा दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। इसको जो है इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। और इसको जो है जैसे उल्टा है तो इन्वर्टेड बोला। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो स्पून जिसमें उल्टा इमेज बनता है, उसको बोला जाता है कॉनकेव कॉनकेव मिरर। इज दिस क्लियर? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पून का आउटर साइड होता है, ठीक है, आपके घर में जैसे आपके पास बिल्कुल नया स्पून पड़ा है, आप उससे इसको देख सकते हो। स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है जहां से आप खाना खाते हो, अगर इसमें देखोगे अपना इमेज तो आपको आपका इमेज जो है उल्टा दिखाई देगा। ओके, अगर आप इसकी आउटसाइड ब्लेजिंग पार्ट, जो बाहर का आउटर सरफेस है, यहाँ पे जो उसका स्पून का बाहर वाला हिस्सा होता है, अगर आप उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको जो है यहाँ पे देखा स्पून के बाहर के आउटर पार्ट में, तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। जैसा इमेज था, जैसे पेन सीधा है तो आपको सीधा दिखाई देगा, लेकिन ये साइज में छोटा होगा। मतलब ये वाला जो साइज है वो छोटा दिखाएगा, इमेज जो है स्मॉल बनेगा, स्मॉल इमेज फॉर्म करेगा, स्मॉल इमेज फॉर्म करेगा। और ये वाला जो है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव को आप याद रख सकते हो, जो स्पून का अंदर खाने वाला हिस्सा, जिसमें आप खाना जैसे स्पून में कोई चीज जैसे डाल के खाते हो, तो वो वाला हिस्सा जो है कॉनकेव का है। और जो बाहर वाला हिस्सा है, आउटर ब्लज पार्ट आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। अगर आप स्पून के अंदर वाले हिस्से में अपनी शक्ल देखोगे तो आपको जो है आपका इमेज उल्टा दिखाई देगा, आपका सिर नीचे दिखाई देगा, और ऊपर जो है आपको उल्टा, मतलब आपका सिर नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो दैट मीन इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी हमने इसका जो इमेज पढ़ा है, एक मिनट प्लीज, ये वाला जो आपने पढ़ा है अभी, ये देखो, इसमें जो है जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसे दिखा रखे हैं। अब देखो, अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूं तो ये कॉनकेव है,
और ये जो है कन्वेक्स है। ओके, ये कन्वेक्स है। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर कॉनकेव है तो इसके आउटर पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर लाइंस होती हैं, ये वाला जो पार्ट है ये जो है सिल्वर सरफेस होता है। दिस इज कॉल्ड सिल्वर सरफेस। ठीक है, सिल्वर की लेयर होती है इसके ऊपर। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है ये यहाँ पे रेज आएंगी, यहाँ दूर से रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और यहाँ से ही रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वाला पार्ट जो है अंदर वाला इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर चीजें रिफ्लेक्ट होंगी तभी आपको इमेज जो है दिखाई देगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, प्लेन मिरर लेते हो, प्लेन मिरर जो घर में हम यूज करते हैं, शक्ल देखते हो आपको उसमें जो है अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो वो जो है आपका चेहरा वहां आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, आप वहां पे आपका जो है आप उसके लिए ऑब्जेक्ट हो, जब आपका इमेज उस पे बनता है तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इसका सिल्वर सरफेस है, अब कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में उल्टा होता है, इसके जो अंदर वाला सरफेस है वो पॉलिश होता है। दिस इज पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। ठीक है, और ये आउटर जो सरफेस है ब्लज पार्ट आउटसाइड, यहां से रिफ्लेक्शन होता है, यहां से रेज आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसके लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो ये वाला पढ़ा हमने कि यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है उसकी डेफिनेशन क्या है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर पूछा जाए तो यू कैन से दैट टू टाइप ऑफ मिरर आर देयर। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे जो इमेज है वो लार्ज बनता है, लार्ज बनता है, और यहाँ पे जो इमेज है कॉन्वेक्स वाले केस में जो ब्लज पार्ट है ये आउटसाइड पे, आप चम्मच के आउटसाइड में देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल इमेज फॉर्म करता है। सम टाइम आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लो आपके पास 3 मिरर हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, 3 टाइप ऑफ मिरर्स आपको गिवन दे दिए। आपने क्या करना है, आपको बोला जाएगा कि आपको इसको टच नहीं करना, बट आप जो है बताओ, आपको सिर्फ मिरर दिए हैं, आपको ये नहीं बताया कि प्लेन मिरर है या कौन सा मिरर है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। जैसे मान लो ये मिरर है फॉर एग्जाम्पल, ये 3 टाइप के मिरर आपके पास हैं। आप मिरर के पास जाते हो, आपको बोला टच नहीं करना, आपने उसको हाथ नहीं लगाना। तो जब आप हाथ नहीं लगाओगे तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कौन सा मिरर है? अब देखो, अगर जो है सेम साइज बनेगा, अगर आपका जो साइज एक्चुअल है वही दिखाई देगा, एक में आपका साइज जो है लार्ज बनेगा और एक में आपका साइज जो है स्मॉल दिखेगा। ठीक है, अगर जिसमें सेम साइज दिखता है दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। और जो लार्ज जो है इमेज दिखाएगा उसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जहां पे स्मॉल इमेज बनता है दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ओके, आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि आप कैसे जज करोगे कि ये जो है कौन सा मिरर है, आपने टच नहीं करना। तो बिना टच किए आप कैसे, कई बार आप मॉल्स में जाते हो तो वहां पे जो है मॉल्स के अंदर 3 तरह के मिरर दिखाई देते हैं, लगाए होते हैं। जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपका इमेज बहुत बड़ा करके दिखाता है, कई बार वो छोटा दिखाता है और कई बार सेम साइज बताता है। तो अगर सेम साइज बता रहा है दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, अगर लार्ज साइज बना रहा है दिस इज कॉनकेव मिरर, और अगर छोटा साइज बना रहा है तो दिस इज कन्वेक्स मिरर। इज दिस क्लियर? अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को जो है नीचे जो है लिख के दे सकते हो कमेंट्स में, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अब है काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने अभी बोला काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो इसकी पहचान क्या है। जिसका आउटर सरफेस, ये देखो ये ब्लू लाइंस जो दिख रही हैं आपको, दिस इज ए आउटर सरफेस। ठीक है,
ये सारा जो है इसका आउटर सरफेस है, यहाँ पे लाइन है। अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट है तो आप कहोगे सिल्वर सरफेस। रे डायग्राम में इसको कई बार आपसे पूछा जाता है लेबल करने के लिए। अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है यहाँ दूर से ये वाली जो रेज दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रेज दूर से आ रही हैं और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अभी पहले इसको ध्यान से सुनो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया कनकेव मिरर। सेकंड बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर। ये जैसे मैंने आपको अभी स्पून का एग्जांपल दिया था, ये स्पून का अंदर वाला हिस्सा है जिसमें आप चीजें खाते हो अंदर इसमें डाल के, और ये जो उसका पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है वो जो है आउटर पार्ट है। जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये देखो इसके अंदर जो है ये लाइंस है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सरफेस। दिस इज कॉल्ड सिल्वर सरफेस, मतलब यहाँ पे सिल्वर कलर की परत लगी हुई है और यहाँ पे जो है चीजें यहाँ स्ट्राइक करेंगी, रेज यहाँ स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ओके, अब आपको पहचान हो गई कि कन्वेक्स मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर कौन सा है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्फेरिकल मिरर कितनी तरह के होते हैं, तो आप लिखोगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, टू टाइप ऑफ मिरर। ओके, ले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है, पहले तो मैं इस पे डिस्कस कर रही हूँ रिफ्लेक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पता तो पहले उसका पता होना चाहिए, फिर ये चैप्टर आगे करने का फायदा है। रिफ्लेक्शन होता है, मान लो ये कोई आपको प्लेन सरफेस दे रखा है, यहाँ पे जो है ये इसका पॉलिश सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश, पॉलिश सरफेस है इसका। ठीक है, दिस सरफेस इज कॉल्ड, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब देखो यहां से कोई रे इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, अब ये लाइट यहाँ, ये रे यहाँ टकराई और यहां से ही वापस बैक बाउंस कर गई। ठीक है, इस सरफेस में आई थी, इसी सरफेस में वापस चलेगी, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप कोई बॉल है आपके हाथ में, आप दीवार के ऊपर बॉल को फेंकते हो, ये बॉल जो है बैक बाउंस करके, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने दीवार है, आपने यहाँ से बॉल फेंकी, ये बॉल जो है पहले यहाँ पे गई फिर वापस आपकी तरफ आई, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। कि जो है, जैसे आप एक और एग्जांपल देते हो, जैसे इको, इको, इको का मतलब समझते हो, जैसे खाली रूम है, आप उसमें आवाज करते हो तो आपकी आवाज वापस आती है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये वाली जो रे है जो आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से बैक बाउंस कर गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे इसका होता है नॉर्मल। ठीक है, ये जो है आई है और ये आर है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड, जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द नॉर्मल। ठीक है, इसमें जो है आपको पता चला कि देखो इसमें एक और चीज है, अगर आपको पूछा जाता है इंसिडेंट रे, तो ये वाली इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक करेगी, उसके बाद उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया फिर वो बैक बाउंस किया, दिस इज रिफ्लेक्शन। बीच में बना नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल। नॉर्मल होता है जो 90 के एंगल पे लाइन आती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ पे आई इक्वल टू आर। अगर आपको पूछा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब जो एंगल इसकी लाइन के और इस लाइन के बीच में, ये जो आई बना है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और यहाँ पे अगर पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है बिटवीन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई है रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस, नॉर्मल एंड इंसिडेंस। इज दिस क्लियर? होप सो आपको क्लियर होगा। अब देखो, अगर मान लो ये वाला जो एंगल है, जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है, अगर ये एंगल 30 होगा तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल करते हो, मान लो ये ट्रायंगल है, अगर हम इसका बाइसेक्टर खींचते हैं, ये अगर मैं इसका बाइसेक्टर खींच दूं, ये देखो, अगर मान लो ये कोई लाइन है, अगर मैं इसका बाइसेक्टर खींचूं तो ये दो इक्वल एंगल बनते हैं। ठीक है, ये इक्वल एंगल, इसी तरह यहाँ पे अगर आई 30 है तो आर भी 30 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आई 45 है तो आर भी 45 होगा। समटाइम आपको पूछा जाता है कि जो है कि R इक्वल टू 30 है और ये जो है रिफ्लेक्शन का केस है, तो आप आई बताओ। तो आपने बिना सोचे, ये देखो, अगर R 30 दिया है तो आई भी 30 होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती। ओके, आगे चलें। आपको रिफ्लेक्शन समझ आ गया। रिफ्लेक्शन के बेस पे हम जो है कॉन्वेक्स, जैसे स्फेरिकल मिरर को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो उसका जो आपको मैंने पार्ट बताया, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये जो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो इसका आउटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला इस कॉन्वेक्स वाले केस में इसका आउटर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब देखो नेक्स्ट, आगे है सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अपनी कॉपी लेके बैठो। ठीक है, कॉपी पे जो मैं बता रही हूँ उसको नोट करो। अगर आप नोट करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ये देखो, ये आपके पास, क्योंकि ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन दिस इज ए पॉलिश सरफेस। ठीक है, और इसको नाम दो एम और इसको नाम दो एम डैश। अब ये जो है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आप नीचे लिख लो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको आप लिखो, ये वाला जो है इसको लिखो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखो, ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये इसका पॉलिश सरफेस होता है, ये सारा पॉलिश सरफेस है अंदर वाला पार्ट, और ये वाला इसका आउटर पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और यहाँ पे भी लिखो एम और एम डैश। ठीक है, अब सम टर्म की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसमें कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है बच्चों, अभी आप जो है इसको ध्यान से देखो। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है, ये देखो, एक रे जो है, ये देखो, एक मिनट में, मेरा पेन थोड़ा खराब कर रहा है बीच में। ये जो लाइन है, इसके बीच में जो लाइन पास हो रही है, ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, इसके यहाँ पे हमेशा पोल होता है, ये पोल है। और ये वाली जो रे बीच में से निकल रही है, ये वाली रे, ठीक है,
यहाँ पे पोल है और इस रे को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब पोल ये वाला है पॉइंट और यहाँ पे जो है फोकस होता है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। समझ आ गया? सी से लेके पी तक के हिस्से को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को बोलते हैं रेडियस। मैं यहाँ पे आर लिख रही हूं, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे एफ से लेके ये वाला जो है जिसको मैं डार्क कर रही हूं, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको मैं एफ से लिखूंगी, स्मॉल एफ से लिख रही हूं। यहाँ पे जो है एफ से लेके पी तक का है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और जो मिरर के ऊपर पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं पोल। और ये जो लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है। अब देखो इस वाले कन्वेक्स मिरर में कैसे बनाएंगे। ये लाइन यहां से पास कर रही है, ये इसका पोल है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ फॉर फोकस, और ये वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इसका क्या है, पोल। ठीक है, ये जो है दोनों कनकेव मिरर का भी मैंने आपको बता दिया और कन्वेक्स मिरर का भी बता दिया। अब देखो अगर मैं ये देखो, अगर मैं यहां से पी से लेके सी तक के हिस्से की बात करूं, ये पूरा पी से लेके सी तक, ये जो है यहाँ पे जो सीपी है, ये इसको भी लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जो पार्ट है पी से लेके एफ तक का, दिस इज फोकल लेंथ। ओके, ये रेडियस है, ये फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे पी एफ जो है, पी एफ इज ए फोकल लेंथ। ठीक है, जहां फोकस पहले इसको फोकस बोलोगे। ठीक है, तो ये जो है एफ फॉर फोकस होता है और ये जो है फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ। ठीक है, होप सो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। डेफिनेशन तो आप बुक से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैंने बोला है कि आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट समझो और उसके बाद बुक की रीडिंग करो। बुक की रीडिंग करने से आपको बहुत कुछ समझ आएगा अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है। ओके, अब देखो, अब देखो बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ की। इसको करने से पहले यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये कोई प्लेन मिरर है, यहां से कोई रे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी और यहां से ही बाउंस बैक वापस हो गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये जो बीच में इसका क्या होता है, आई, आई इक्वल टू आर। ये जो है ये लाइन को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले देखो मैंने क्या आपको बोला था कि आई ऑलवेज इक्वल टू आर, आई ऑलवेज इक्वल टू आर। फॉर एग्जाम्पल अगर आई जो है 30 होगा तो आर भी 30 ही होगा, आर चेंज नहीं होगा। वो किस केस में चेंज नहीं होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन के केस में
रिफ्लेक्शन के केस में आई जो है हमेशा आर के इक्वल रहता है। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि आर का जो है वो 25 डिग्री है, तो दैट मीन आई भी 25 डिग्री ही होगा। किस केस में? रिफ्लेक्शन के केस में। इज दिस क्लियर? ठीक है, जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, जब भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा हम मिरर की बात करेंगे। कौन सी मिरर? कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी रिफ्लेक्शन की बात होएगी, वहां पे हमेशा ये दो मिरर ऑलवेज डिस्कस होंगे, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और अगर आपको लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है हम लिखते हैं कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तब वहां पे ये वाले जो है डिस्कस होते हैं। ओके, लेंस में कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जो है हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कैसे लिखना है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, ये देखो, ये वाली इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी कहां पे मिलती हैं? इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही हैं। तो कहने का मतलब है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane, ओके। और इसका सेकंड पॉइंट है कि क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू आर। ओके, आई ऑलवेज इक्वल टू आर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई अगर 30 है तो आर भी 30 ही होगा, चेंज नहीं होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सभी जो है एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। आई ऑलवेज इक्वल टू आर होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस लॉ जो है, ये जो लॉ है वो होल्ड करता है कि स्फेरिकल मिरर के लिए, तो आप लिखोगे यस। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। आपको पूछा जाएगा कि ये वाला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये होल्ड करेगा स्फेरिकल मिरर एज वेल, तो आप लिखोगे यस, दिस लॉ this law of reflection this law of reflection of light hold true for the spherical mirror, true for the spherical mirror, okay, true for the spherical mirror। ये आपको सेकंड क्वेश्चन मिल गया। ओके, अब बात करते हैं, ये जो मेन लिखा है फोकस और फोकल लेंथ के बारे में आज अब इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, फोकस क्या होता है? ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वाली दो डायग्राम दे रखी हैं। ये वाला जो एग्जांपल है वो कॉनकेव मिरर के लिए है, ये कॉनकेव मिरर का है और ये कॉन्वेक्स मिरर का है। ठीक है, अब देखो इसमें बताया क्या है। ये हमारा ये देखो, ये वाला है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये वाली रे जो है, ये रे आई यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यहाँ पे टकराई, क्योंकि हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये रे स्ट्राइक करके बाउंस बैक होएगी। ठीक है, अब देखो ये दोबारा से दिखा रही हूँ, अगर ये रे यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो ये जो है हमेशा, क्योंकि ये वाली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल रेज होती है ये। ठीक है, ये वाली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, याद रखना। अभी मैं आगे रूल कराऊंगी, पर अभी इसमें बताना पड़ रहा है मेरे को कि अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो दे ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। तो ये जो है हमेशा, ओके भी, अभी ये जो है हमेशा फोकस में से पास करेगी। इज दिस क्लियर? अब देखो इसी तरह ये वाली रे जो है पैरेलल है किसके, इस लाइन के, तो ये वाली जो है यहाँ पे पास करेगी। ये देखो यहाँ पे अंदर एंगल कौन से बने हुए हैं, ये वाले, ये क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है तो अंदर एंगल देखो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आई और नॉर्मल मतलब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में कौन सा होता है एंगल, आई, और दूसरा कौन सा है, आर। इसी तरह इसमें ये देखो ये इंसिडेंट रे है तो इसका आई ये रहेगा और आर ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव लेंस में, मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में जब ये देखो ये सारी रेज एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड फोकस। मतलब सारी रेज पैरेलल रेज का फोकस यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेगा। ये देखो दोनों लाइनें एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट साइज इमेज। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नेम द कन्वर्जिंग मिरर, तो यू कैन से दैट कॉनकेव मिरर। दिस कन्वर्जिंग क्यों, क्योंकि सारी पैरेलल रेज एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पे आके मीट कर जाती हैं और पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करती हैं, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब इसका देखो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इसका अंदर वाला पार्ट जो है पॉलिश सरफेस है और ये बाहर आउटर पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो यहां से रे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये रे आगे नहीं जाएगी, ये रे यहाँ पे टकरा के यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, सेम जिस सरफेस से आई थी उसी जो है सरफेस पे वापस आ जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, तो यहाँ पे आई बनेगा और यहाँ पे आर बनेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो इसी तरह ये आई लाइन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाली रे यहाँ पे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, आगे तो जाएगी नहीं, तो हमें इसको इधर की तरफ ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे आई हुआ, यहाँ पे आर हुआ। अब देखो अगर हम इन रे को बनाते हैं, अब यहाँ पे देखो डार्क रेड कलर दिख रहा है आपको, तो ये वाला पोर्शन आप खुद देखो, इमेज तो कहीं बना नहीं, यहाँ तो इमेज यहाँ पे बन रहा था, क्लियर दिख रहा था इमेज, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ तो इमेज दिखा ही नहीं हमें। तो अब इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब मैंने इसको पीछे की तरफ बनाया तो ये फोकस में से पास करी, ये देखो ये रेड वाली, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस में से पास करेगी, और ये वाली जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर इसको भी मैं पीछे की तरफ बढ़ाती हूँ तो ये ऑलवेज पास फोकस, फोकस में से पास करेगी, ऑलवेज पास थ्रू फोकस। अब देखो दूसरी बात इसमें कि ये जो नॉर्मल बन रहा है, ये नॉर्मल जो बनेगा वो हमेशा, ये जो डॉटेड लाइन से बीच वाली लाइन दिखा रखी है ये है नॉर्मल, नॉर्मल को मैंने पीछे बढ़ाया तो ये ऑलवेज पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ठीक है, ये किस में से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। अब देखो यहाँ पे
ये वाले जो केस में यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे हमेशा रियल इमेज बनेगा जो एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है। एक ही लाइन के ऊपर सारी जो चीजें हैं मीट कर रही हैं, ठीक है, रेज जो है एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। ये दोनों लाइनें, ये रिफ्लेक्टेड रे ऊपर वाले की और ये रिफ्लेक्टेड रे नीचे वाले की, ये एक पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रही है। यहाँ पे एक्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, इसमें जो है इमेज नहीं बन रहा था कन्वेक्स मिरर के केस में। हमने क्या किया, जब हमें इसका इमेज नहीं मिला तो हमने जो है रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड बढ़ाना शुरू किया, तो ये फोकस में से पास कर गया। अगर इसकी रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये फोकस में से पास करेगी, और यहाँ पे ये जो इसका नॉर्मल है ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो तब जाके हमें इमेज मिला, ये इमेज ये मिला। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, यहां पे अगर मैं बात करूं, जो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ए रियल इमेज। अब देखो, मैं इसमें आपको डिफरेंस लिखवा देती हूँ, बाकी नोट्स आप कहोगे तो मैं बाद में आपको दे दूंगी, ठीक है। अभी आप समझने पे ध्यान दो। यहाँ पे है रियल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये आपको डिफरेंस पूछा जाता है। वर्चुअल इमेज, याद रखना जहां पे भी आपको डॉटेड लाइन दिखे, जैसे ये दिख रही है लाइंस, ये सारी जो लाइन डॉटेड आपको दिख रही है जो हमने पीछे की तरफ ब्लैक कलर से बढ़ाई हुई है, तो ये जो है वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो है एक्चुअल, जो डार्क लाइन शो करती है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वाली रेज जो है एक्चुअली मीट करती हैं, मतलब हमें सीधा सीधा उसका इमेज दिखाई देता है। यहाँ पे लिखो एक्चुअली, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। बट वर्चुअल इमेज जो है वो एक्चुअल में तो मीट नहीं करती, ठीक है, बट, ठीक है, बट प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तब जाके आपको इसका इमेज दिखता है। सेकंड पॉइंट इसका जो डिफरेंस है मेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल इमेज मिल रहा है, तो दैट मीन कि इट, और यहाँ पे जो इमेज मिलेगा, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि जब आप स्पून के अंदर देखते हो तो आपको इमेज जो है उल्टा दिखाई देता है, और अगर आप इस तरफ ब्लज पार्ट से देखते हो, यहाँ पे इन्वर्टेड दिखाई देगा आपको चम्मच के अंदर वाले पार्ट में, और यहाँ पे जो है इरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। इरेक्ट, इरेक्ट होता है सीधा। मान लो आपने यहाँ पे पेन सीधा रखा है तो आपको पेन सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अंदर वाले पार्ट में से देखोगे पेन, तो आपको पेन की निब जो है नीचे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगा पेन। तो कहने का मतलब है अंदर वाले पार्ट से आपको इमेज उल्टा दिखता है, लेकिन अगर उसके आउटर पार्ट से आप देखते हो तो आपको इरेक्ट दिखता है। तो कहने का मतलब है जब रियल इमेज फॉर्म होता है तो लाइनें एक्चुअल में मीट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये जो है ऑलवेज फॉर्म, यहाँ पे इट इज इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होती हैं। यहाँ पे भी एक मिनट, मेरा पेन को पता नहीं क्या हो रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है, इट इज इन्वर्टेड, और यहाँ पे जो है इरेक्ट। वर्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज में इट इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है कि ये जो रियल इमेज है एक्चुअल में हमें स्क्रीन पे मिलता है, मतलब कैन बी ऑब्टेन
कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख जाता है। एक मिनट भी, एक्चुअली ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यहाँ पे ना गड़बड़ हो रही, मैं ऊपर लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से नोट कर लो। इसका थर्ड पॉइंट ऊपर लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखो कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे ये दिख जाता है। लेकिन ये वाला जो है, इसका पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं दिखता। ओके, ये इसके तीन डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो अगर आप ये वाली जो डायग्राम मैंने ऊपर बना के आपको यहाँ पे बनी हुई है, तो मैंने समझाई, अगर आप ये डायग्राम भी इसमें लगा देते हो, 3 पॉइंट के बाद 4th पॉइंट शो कर देते हो, तब भी जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर को लगेगा कि बच्चे ने बड़ी अंडरस्टैंडिंग से किया है। तो आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आप उसको जो है इसमें डिफरेंस में ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम इन ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपको जो है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसी से रे डायग्राम बनती है। जैसे अब तो मैंने बनी बनाई आपको दिखा दी, अगर मैं बोलूं आपको कि आप बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? जैसे आप मैथ करते हो, तो मैथ में बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होता, तो इसमें भी, साइंस में भी, अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता तो आप जो है नहीं कर सकते। अब देखो इसके लिए रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर दिया है, ये इसका आउटर सरफेस है, यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट रूल हमें ये कहता है, और ये याद रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल में से, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये स्ट्राइक जो करेगी, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो है ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ठीक है, अगर यही रे यहां से भी कोई जाती होती, यहां स्ट्राइक करती, ये इंसिडेंट रे है, तो ये पास करती, तो ये, क्योंकि ये वाली रे इंसिडेंट है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई रे, ये वाली जो रे है पैरेलल है, जैसे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ठीक है, सेकंड रूल इसका उल्टा है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका जो है ये इसका पॉलिश सरफेस है। अब ये देखो, ये इसका पोल है यहाँ पे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ सॉरी फोकस भाई, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर कोई रे यहां से आ रही है, तो ये फोकस में से पास कर रही है, यहाँ पे टकराई, क्योंकि यहाँ पे फोकस है, फोकस में से पास कर रही है, तो ये ऑलवेज पैरेलल होएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाली लाइन अगर जो है फोकस में से पास कर रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका सेकंड रूल है, ये फर्स्ट का ऑपोजिट है। फर्स्ट का ऑपोजिट कैसे है? फर्स्ट में ये बोला कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑलवेज पास थ्रू फोकस। अगर यहाँ पे ये वाली जो इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, तो दे ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थर्ड रूल ये कहता है कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है,
ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो मतलब अगर इधर से आई तो इसी पाथ में वापस चली जाएगी, नॉर्मली उधर से ही निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये कहता है कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है, ये वाली लाइन यहाँ स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस केस में ये वाली जो है ये इसका नॉर्मल बनेगा, ये आई है और ये आर है। ओके, ये इसके कुछ रूल हैं। जिनको ये रूल्स आते हैं उनके लिए डायग्राम बहुत आसान है, ठीक है। और कॉनकेव में याद रखना, दो चीजें याद रखनी है इसमें कि इसमें जो है एक तो इमेज जो है रियल बनेगा। अगर रियल बनेगा, रियल मतलब एक्चुअल में बन रहा है, तो दैट मीन वो इन्वर्टेड भी होगा। अगर मान लो आप पेन सीधा रख के देखते हो तो अगर आपको वो उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, ये कॉनकेव मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने पड़ा है, इसका इमेज अगर उल्टा बनता है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मान लो कोई इमेज, इमेज बोल रही हूं, ठीक है, ये इमेज बन रहा है जो नीचे की तरफ बनेगा। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है, इमेज, तो वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तीसरी बात इसमें जो याद रखने वाली है, एक तो ये मैंने बोल दिया कि अगर कोई जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। दूसरा मैंने बोला कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है केस कौन सा है, कॉनकेव मिरर का। ओके, जितना आप क्लोज जाते जाओगे इसके मिरर के पास, पोल के पास आते जाओगे, इमेज उतना ही बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। जितना पास आते जाओगे इमेज जो है उतना ही बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये कुछ रूल्स थे। अब मैं आपको इसके कुछ डायग्राम दिखाती हूँ। अब देखो, ये वाले जो है एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आप अगर आपको रूल समझ आ गए तो ये आसान से आ जाएंगे। ये है इसका फर्स्ट वन, आपको ये बोला है कि ये इसका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, मान लो सनलाइट है, तो सनलाइट से का मतलब वहां से जो रेज आ रही है, तो सनलाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल आती हैं। अगर मान लो नीचे आपने कॉनकेव मिरर लगा रखा है, तो ये रे जब यहाँ पे आई, यहाँ पे रे स्टार्ट करी, तो ये जो है इंसिडेंट रे है, ये देखो इंसिडेंट रे। ये वाली रे कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो दैट मीन फर्स्ट रूल काम करेगा कि ऑलवेज पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस में से पास कर देगी। इसी तरह ये वाली रे आई यहाँ पे, यहाँ से ये पास करी, तो ये भी फोकस में से पास करेगी, यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बन गया। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नॉर्मली इसमें जो पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है कि इसकी पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है आपको कि इमेज कहाँ बनेगा, और आपको इसका नेचर बताना होता है, नेचर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो क्या है, इन्फिनिटी की रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये वाली इंसिडेंट रे पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस में से पास करेगी। ये वाली रे भी इंसिडेंट है, ये यहाँ पे जो है स्ट्राइक करी और आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये पैरेलल, ये जो है फोकस में से पास करेगी, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पोजीशन ऑफ द इमेज देखो कहाँ बना,
ये क्या है? पॉइंट फोकस। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, यहाँ पे लिखोगे फोकस। अब नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इमेज जो है एक्चुअल में बन रहा है, एक्चुअल इमेज इज फॉर्म, एक्चुअल इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म। तो अगर एक्चुअल इमेज है तो दैट मीन रियल है, अगर रियल है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक और चीज भी पूछ सकते हैं आपको, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, जो ऑब्जेक्ट का आप इमेज देख रहे हो, जो उसका इमेज बनेगा वो कैसा है। आप देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट साइड। इमेज तो बहुत दूर से था, इन्फिनिटी पे था तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसका इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है, दैट मीन स्मॉल इमेज फॉर्म करेगा। दिस इज स्मॉल इमेज, डिमिनिश जिसको बोलते हैं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा। यहाँ पे लिख लो साइज ऑफ, साइज ऑफ इमेज, तो ये बनेगा डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल इमेज। इसमें जो है लाइट वाली डायग्राम्स में हम इसको डिमिनिश, ओके। होप सो आपको इसका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। सेकंड डायग्राम आपको ये बोला है, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला, ए बी इज ए ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पे पड़ा है? सी के बियॉन्ड पड़ा है, सी के पीछे पड़ा है, मतलब सी के बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब यहां से एक रे निकलेगी, ठीक है, ये यहां स्ट्राइक करी तो ये इसकी इंसिडेंट रे है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये पैरेलल टू द किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। तो ये फोकस में से पास कर गई लाइन, ये जो एरो दिखा रहे हैं ये फोकस में से पास कर गई। अब सेकंड रे जो है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मली जा रही है सीधा, यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये इस तरफ आई थी, इसी में वापस चलेगी। ये दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पे इसका इमेज बनेगा। ये जो बीच में ए बी दिखा रखा है, ए डैश और बी डैश, दिस इज इमेज, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सी है? इसकी इंसिडेंट रे। और ये वाली लाइन कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखो इमेज किसके बीच में बन रहा है? अगर आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ द, पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे बियॉन्ड द, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको पूछा गया है कि इसकी पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, अब इसका इमेज कहां बना? तो ये देखो, ये सेंटर है, ये फोकस है, तो किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे इसको अलग कर देती हूँ, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, ओके। अब इमेज ये सीधा था, यहाँ पे इमेज जो है एक तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको पूछा है इसकी नेचर, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो आप लिखोगे उल्टा बन रहा है तो उल्टा का मतलब रियल भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ओके। एक तो ये बना रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका जो साइज पूछा जाएगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो ये आप लिखोगे कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर
देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार उल्टा भी पूछा जाता है, भी ध्यान रखना क्वेश्चन कि अगर आपको पूछा जाए कि इमेज जो बना वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, तो आप पोजीशन बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, उल्टा जाओगे आप। सुनो, आपको क्या पूछा कि अगर आपको साइज ऑफ इमेज जो है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट से जो उसका इमेज का साइज छोटा है, तो अब ये बताओ कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे पड़ा है, तो आप लिखोगे बियॉन्ड द सी, ये जो आप फर्स्ट पॉइंट लिखा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड का मतलब है कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है तो आपको पूछा जा सकता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ कि कहाँ पे है। आगे करो, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पड़ा है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट ब्लू है, ए बी, ये ए है और यहां तक बी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो ब्लैक कलर की लाइन से दिखा रखा है दिस इज इमेज। अब देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट गई, यहाँ पे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई, यहां स्ट्राइक करी, ये जो है फोकस में से निकल गई, मतलब ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो है हमेशा फोकस में से पास करेगी। अब सेकंड रे जो है सेंटर ऑफ कर्वे यहाँ फोकस में से पास करी, ये देखो फोकस में से पास कर रही है, तो दैट मीन वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेकंड रूल, दिस इज सेकंड रूल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दोनों लाइनें, ये देखो ये दोनों लाइनें, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट के ऊपर जो है आके मीट कर रही हैं, तो ये जो है ए डैश और बी डैश इमेज बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो चीजें हैं आपको पूछी जाएंगी, ये देखो ए बी जो है ऑब्जेक्ट है और ये क्या है उसका इमेज। ठीक है, अब अगर आपको पूछा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप लिखोगे एट सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अगर आपको पूछा है कि यहाँ पे कौन सा जो है इसका, एक तो पोजीशन पूछेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज देखो कहाँ पे बन रहा है, वो भी सी के ऊपर ही बन रहा है, तो वहां पे लिखेंगे एट सी। ठीक है, एट सी, इज दिस क्लियर? और आपको जो है ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन ये जो इसकी नेचर है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इज दिस क्लियर? और अगर इसका साइज पूछा है तो सेम साइज बनेगा, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो कि अगर आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा था, तो आप लिखोगे एट सी। ठीक है, एट सी, मतलब किसी तरीके भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखो, फोर्थ डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी इज ए ऑब्जेक्ट, हम जो है इसको हमने रखा सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये लिखेंगे बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ इमेज वो तो हम बाद में बनाते हैं, पर मैं लिख देती हूँ इमेज, और आपको नेचर पूछा है, दिस इज नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। अब देखो हम यहां से एक लाइन गई, ये लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल, एडी इज ए पैरेलल लाइन। ठीक है,
ये पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट मीन कि ये जो है फोकस में से पास करेगी, ठीक है, ये फोकस में से पास करेगी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मैं डार्क कर रही हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे यहां से पास कर रही है तो ये अगर यहां से आई थी, इसी को रिट्रेस कर जाएगी, तो ये जो है इधर से ये पीछे की तरफ बढ़ गई, यहाँ पे स्ट्राइक करी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये दोनों लाइनें यहाँ मीट कर रही हैं। अब देखो, अगर आपको नेचर ऑफ द इमेज, ये उल्टा इमेज बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, अब देखो ये सी है, सी के पीछे बन रहा है, तो आप लिखोगे बियॉन्ड, बियॉन्ड द सी, ओके, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे अगर इसका साइज पूछा जाता है, तो साइज आप लिखोगे बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका फोर्थ डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ डायग्राम की। अब देखो, पहले हमने सी और एफ के बीच में रखा था, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बनेगी यहाँ पे। अब तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, एक आपको इसका नेचर निकालना है, किसका, इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, और एक आपको साइज ऑफ इमेज बताना है, साइज ऑफ इमेज। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये रे जो है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे एक निकली, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो टकराई, और यहाँ से वो फोकस में से पास कर गई, ठीक है। एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकली, ठीक है, ये जिस तरफ आई थी उसी तरफ से वापस आ रही है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये जो है पैरेलल रेज बनेंगी। पैरेलल रेज आपको पता है कहीं भी मीट नहीं करती, तो जब ये पैरेलल रेज है, तो जो इमेज बनेगा वो काफी दूर बनेगा, एट इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, तो एट इंफिनिटी, काफी दूर है हमारे से, ठीक है, एक्चुअल में नहीं बन रहा। नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, तो नेचर ऑफ द इमेज आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे जाके मिल जाएगा, बनेगा सही, पर काफी दूर बनेगा, हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे लिखते हैं हाईली मैग्नीफाई, हाईली मैग्नीफाई, हाईली मैग्नीफाई मतलब बहुत बड़ा इमेज है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। इज दिस क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, ये आपका सिक्स्थ इमेज है, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है फोकस के आगे पड़ा है, हमने ये पढ़ा था, ये कनकेव मिरर है, ये इसका जो है क्या है, यहाँ पे ये पोल है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर कोई रे यहाँ स्ट्राइक करती है पोल के ऊपर, अब ये देखो दिस इज ए पोल, ठीक है, तो ये इसकी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे पोल पे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के गई, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, जिस तरह को जो भी सेंटर से निकलेगी वो हमेशा जिस तरफ से आएगी, मान लो इधर से आई थी, इसी में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये जब गई वापस, तो यहाँ जाके रुक गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरफ कोई भी इमेज नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। अब हमने इमेज बनाना है, तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, मैंने इसको पीछे की तरफ डॉटेड बनाना शुरू किया, ये लाइट यहाँ चली गई, और इसी तरह ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइनें मीट करेंगी, ठीक है। डॉटेड में शो करना है इसको, एक्चुअल में नहीं करना,
ठीक है, डॉटेड में शो किया। तो ये वाली जब लाइन मिली तो आपका जो इमेज का साइज है वो बड़ा बनेगा। इमेज का साइज क्या बनेगा? बड़ा। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? इमेज। तो इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। ठीक है, इमेज साइज जो है बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब वो बड़ा भी बन रहा है। दूसरा है कि ये जो है मिरर के पॉलिश सरफेस के पीछे बना है, मिरर के पीछे। तो दैट मीन दिस इज ए वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन शो दैट इट इज वर्चुअल। ठीक है, बट हमने एक पढ़ा था, यहाँ पे पहले मैं इसका लिखवा देती हूँ। यहाँ पे पहले लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो आप लिखोगे एट, यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे लिखोगे बिटवीन फोकस एंड पोल, क्योंकि यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है, तो दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पूछेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ बना? अब देखो, इमेज एक्चुअल में नहीं बन रहा था, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये आएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, थर्ड पॉइंट है कि इसका जो नेचर कैसा है। अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, मतलब कहने का कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म, ये दो तरह के इमेज फॉर्म करता है। बट जो कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये याद रखना। आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉनकेव मिरर जो है किस तरह के इमेज फॉर्म करता है। वो रियल और वर्चुअल दोनों फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी नेचर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि वर्चुअल इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट ये सीधा था, तो यहाँ पे भी जो इमेज बन रहा है वो भी सीधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो नेचर है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो ये लिख दिया। अब आपको देखो साइज, आप खुद बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था और यहाँ पे जो है उसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो इन लार्ज इमेज फॉर्म, इन लार्ज इमेज फॉर्म। ओके, होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी जो आप बुक रीड करके भी समझ नहीं सकते। अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हो तो आपकी बैक एक्सरसाइज आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो इसके कन्वेक्स मिरर के जो है रे डायग्राम, वो मैं इसके सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगी और इसका फर्स्ट हिस्सा भी कवर कर दूंगी। ठीक है, वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। ये आप अभी पहले फर्स्ट पार्ट करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो मैंने इसको सोचा कि पहले इसको आपसे शेयर करें, फिर उसके बाद जो है दूसरा पार्ट शेयर करें। वो वाला पार्ट आपका बेसिकली रिफ्रैक्शन के ऊपर है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अभी जो आपने पढ़ा है वो रिफ्लेक्शन है। अगर आपको हमारा ये जो है वीडियो अच्छा लगा है, तो आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वीडियो दूंगी आपको। हो सकता है हम लाइव लेक्चर भी प्रोवाइड कर दें। ये वाला जो टेबल है जो अभी आपने इमेज बनाए उसके लिए है। ठीक है, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था तो अगर पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है तो उसकी फोकस पे बन रही है। हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा।
अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है तो बिटवीन एफ और सी में आएगा इमेज, और वो छोटा इमेज फॉर्म करेगा रियल और इन्वर्टेड। इसी तरह अगर सी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज होता है दोनों का, ये रियल और इन्वर्टेड होते हैं। आगे है बिटवीन सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो बियॉन्ड द सी बनेगा, इन लार्ज इमेज फॉर्म करेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। एट फोकस, एट इन्फिनिट अगर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो अवे, क्योंकि फोकस, ये देखो कॉनकेव मिरर है, फोकस बिल्कुल पास है, मैंने क्या बोला था, जितना पास जाएंगे उतना ही इमेज बड़ा बनेगा। तो ये जो है इसका जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, हाईली इनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। आगे है अगर कोई ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में पड़ा है तो ये बिहाइंड द मिरर इन लार्ज इमेज फॉर्म करेगा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ओके, अब देखो, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू इसलिए बोला, अगर आप जो है मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली है तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे जो है आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहेंगे, और साथ में जो है आपको मतलब कोई भी नई वीडियो आनी है तो उसका लिंक मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है, जहाँ आपको कुछ समझ आया है, तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हमें मोटिवेट करो कि हम आप बच्चों की इस कोविड-19 में घर बैठे हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे।